आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो कि है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जिसमें पहला टॉपिक ये है कि लोकतंत्र क्या है। इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि लोकतंत्र क्या है, उसकी 5 विशेषताएं मैं आपको बताऊंगी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी चीज़ की परिभाषा याद करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। लोकतंत्र की परिभाषा याद करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, साथ ही और भी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी परिभाषा याद करने की हमें क्या जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ को जानते हुए, डेमोक्रेसी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया से बना है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, लोगों का शासन। ठीक है, यहाँ पे इसके शब्द से ही हमें इसका मतलब पता चल रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन किसका है, खुद लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि अगर हमें इसी के शब्द से इसका मतलब पता चल रहा है तो आगे हमें इसकी जो परिभाषाएं हैं वो हमें याद करने की जरूरत क्यों है। तो देखिए, किसी भी चीज की परिभाषा याद करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें उसके उपयोग में दिक्कत होती है, उस शब्द के प्रयोग में दिक्कत होती है, उसका यूज करने में हमें डिफिकल्टीज आ रही हैं। ठीक है, उसके यूज करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसकी परिभाषा, डेफिनेशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें बारिश जो नॉर्मल हो रही है उसमें बादल फट गया, उसमें और किस चीज में बाढ़ आ गई। ठीक है, और या नॉर्मल बूंदाबांदी हो रही है, उसमें हमें डिफरेंस करना है, हमें फर्क पता करना है, तो हमें सबकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए, तभी हम उसमें फर्क कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि अब मान के चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था तब कंप्यूटर को किस रूप में देखा जाता था, एक बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन करने वाले मशीन के रूप में, यंत्र के रूप में। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन करता है। लेकिन आज अगर हमें कोई कहे कंप्यूटर, तो क्या हम सिर्फ उसको एज अ कैलकुलेटर लेते हैं कि हाँ बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके हमें दे देता है? बिल्कुल नहीं, हम उसको इस रूप में देखते हैं कि हाँ उसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम पोस्टर्स बनाते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो कंप्यूटर के प्रयोग बढ़ गए हैं, उसका यूज बढ़ गया है। ठीक है, हम उसमें मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं जो कि कंप्यूटर पे होती है। बहुत सारी चीजें मैं गिनवा भी नहीं पाऊंगी आप लोगों को। तो इसलिए उसका समय के साथ क्या हुआ, कंप्यूटर शब्द का रूप बदला, है ना। आज हम सिर्फ उसको कैलकुलेटर के रूप में नहीं लेते हैं। ठीक है, समय के साथ क्या हुआ, उसका रूप बदला। उसी तरीके से हर चीज का मतलब जो है वो समय के साथ साथ जरूरी नहीं है कि वही रहे, वो बदल सकता है। इसीलिए हमें हर चीज की परिभाषा याद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शब्द हर बार उसका मतलब नहीं बताते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम दोबारा लोकतंत्र पे वापस आते हैं, डेमोक्रेसी पे वापस आते हैं। तो देखिए एक सबसे विख्यात जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन की है। देखिए यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। ठीक है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए ही शासन है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट बनाता है जिसमें जो लीडर्स हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होके आएंगे, जनता के द्वारा। ठीक है, पब्लिक के द्वारा, पब्लिक उनको इलेक्ट करेगी तब वो गवर्नमेंट बनाएंगे, तब वो पावर में आएंगे। किसकी मर्जी चल रही है, लोगों की मर्जी चल रही है। यहाँ पे और कोई नहीं है, यहाँ पे लोग उनको वोट देकर उस पावर में लाते हैं कि वो गवर्नमेंट बना सके और रूल कर सके। वो भी रूल उनका नहीं चलता है, वो भी रूल संविधान का चलता है, जो कि हम आगे मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखिए, अब आपने ये जान लिया कि लोकतंत्र क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कौन हर चीज कर रहा है, लोग कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक ऐसा रूप है, एक ऐसी शासन व्यवस्था कह सकते हैं आप लोकतंत्र को जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, लोगों की मर्जी चलती है। चलिए आप देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है। अच्छा देखिए, हर चीज का पढ़ने का ना एक रीजन होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या है, हम इसको पढ़ने का क्या रीजन है कि हमें पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है, तभी हम आगे लोकतंत्र में भागीदारी देंगे। ठीक है, एक अच्छा नागरिक होने के नाते
हमें पता होना चाहिए लोकतंत्र क्या है, तभी तो हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे ना। जब हमें पता ही नहीं होगा कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मोटिव हो गया, लोकतंत्र को पढ़ने का मोटिव हो गया। उसके आगे इसकी विशेषता जानने का भी, इसके फीचर्स जानने का भी मोटिव है। क्या मोटिव है, यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। देखिए मोटिव ये है कि ज्यादातर जो सरकारें हैं ना, चाहे वो डेमोक्रेसी बेस्ड हो या नहीं हो, लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, वो दावा यही करेंगी कि हम लोकतांत्रिक हैं, ठीक है। हमारा जो बेस है वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, सब के सब ये दावा करने वाली हैं। लेकिन वो दावा अच्छा क्यों करती हैं? दावा इसलिए करती हैं क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, लोग पसंद करते हैं। अच्छा, राजशाही को लोग क्यों नहीं पसंद करते थे? क्यों? क्योंकि उसमें लोगों की मर्जी नहीं चल रही है ना। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग ये तय करेंगे कि हम पे शासन कौन करेगा। तो जिसमें हमारी मर्जी चलती है वही ऑफ कोर्स हमें चीजें पसंद आती है। इसीलिए लोकतंत्र जो है वो अच्छी शासन व्यवस्था है, लोगों को पसंद आती है, लोकप्रिय है, ठीक है। इसीलिए लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो भी लोगों को पसंद है। इसीलिए जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी पार्टी हैं, वो अपने आप को लोकतांत्रिक बताती हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग ये समझे कि ये तो हमारे हिसाब से आगे चल के काम करने वाली है, इसीलिए हमें इनको वोट करना चाहिए और इनको पावर में लाना चाहिए, ठीक है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ हम तानाशाह हैं, हम पुराने जमाने की जो क्या कहते हैं राजशाही व्यवस्था थी जिसमें लोगों को इग्नोर किया जाता था, बिल्कुल किसी चीज का ध्यान ही नहीं दिया जाता था, जो उचले मतलब उच्च वर्गीय लोग थे, जो कि उन्हीं को हर चीज मतलब पावर दी जाती थी। कोई भी ये नहीं कहेगा आपको, हमेशा यही कहेंगे कि हाँ हम एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। क्यों? क्योंकि लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं, इसीलिए लोग लोकतांत्रिक पार्टी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि कोई लोकतांत्रिक पार्टी ही पावर में आए, ठीक है। अब आप समझ गए कि लोकतंत्र की विशेषता हमें क्यों जाननी है, यही पहचानने के लिए कि कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक है या नहीं। तो अगर मैं बात करूँ एक अच्छे स्टूडेंट की, तो आप लोग यही सोचेंगे कि हाँ एक अच्छा स्टूडेंट वही होगा जो कि अपना क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ता होगा और बड़ों का आदर करता होगा और चीजें उसको आसानी से समझ आ जाती होंगी, या फिर मतलब जो भी एक अच्छे स्टूडेंट के जो भी गुण हैं वो उसको अच्छा स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज की तारीफ करूं तो आप उसकी तारीफ के लिए आप पूछेंगे कि आप किस बेसिस पे इसकी तारीफ कर रहे हैं ना, कुछ गुण होते हैं, तो ही वही गुण उसको उस काबिल बनाते हैं कि हाँ उसकी तारीफ की जाए। उसी तरीके से लोकतंत्र की भी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमें ये पहचानने में मदद करती है कि कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक है भी या नहीं। तो सबसे पहले क्या उसकी विशेषता आ जाती है? सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि कानून का शासन होता है लोकतंत्र में, ठीक है। कानून का शासन का क्या मतलब है कि भले ही जो गवर्नमेंट है वो सरकार बना रही है, ठीक है, जो ये पार्टी है वो गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। जैसे कि वो जीत के गई और उसने गवर्नमेंट बनाई, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कि हाँ अपनी मन मर्जी से कुछ भी कानून ले आएगी, कुछ भी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में जो भी कानून लिखे गए हैं, जो भी प्रावधान है, उसी के हिसाब से सरकारें चलती हैं, उसके बाहर कोई भी फैसले नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। कानून का शासन है, जो भी हमारा जो संविधान बना हुआ है उसी के हिसाब से देश चलता है, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, समय पड़ने पर संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ क्या कहते हैं संशोधन किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी बाकायदा संविधान में ही प्रावधान है, संविधान में ही उसके तरीके दिए गए हैं। तो देश किससे चल रहा है? देश कानून से चल रहा है, और कानून कहाँ लिखे हैं? संविधान से। तो हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, देश जो है वो संविधान के बिहाफ पे चल रहा है। संविधान आधार है, संविधान आधारभूत ढांचा प्रोवाइड करवाता है देश को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये आ गई कि संविधान में जो भी कानून दिए गए हैं उसी के हिसाब से देश चलेगा। कोई भी तानाशाही नहीं चलेगी, कोई मनमर्जी नहीं चलेगी किसी भी गवर्नमेंट की, ठीक है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये आ जाती है कि अधिकारों का सम्मान करती है ये जो शासन व्यवस्था है। देखिए लोकतंत्र में ही आपने सुना होगा कि अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हाँ तानाशाह में ये अधिकार दे दिए गए लोगों को, ठीक है। या फिर पुराने जमाने में जो राज व्यवस्था चलती थी उसमें आप नहीं सुनते होंगे कि हाँ सारे जो भी तबके हैं वो इक्वल हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं होगा, सबको वोटिंग
वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं सुना होगा आपने। हमेशा आपने लोकतंत्र में ही अधिकारों की बात सुनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि अपने नागरिकों को अधिकार देने की बात करती है और अधिकारों का सम्मान करती है, क्योंकि संविधान में ही सारे जो भी अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है। और बाकायदा ये भी प्रावधान है कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकारों का सम्मान दे रही है और अधिकारों का संरक्षण भी कर रही है ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, और तीसरी इसकी क्या विशेषता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या करती है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। ठीक है, इस बात पर जोर देती है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का क्या मतलब है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का क्या मतलब आ रहा है इसमें, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का ये मतलब आ रहा है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसने अपने सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है और सभी व्यक्तियों का जो वोट है वो एक ही समान मूल्यवान है। ऐसा नहीं होगा कि अमीरों के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, गरीबों के वोट की वैल्यू कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबका जो वोट है वो इक्वल माना जाएगा। अगला क्या आ रहा है इसमें आ रहा है अगला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। बाकायदा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है जो कि यह देखती है कि कोई भी चुनाव जो कि इंडिया में हो रहा है वो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हो, वो निष्पक्ष रूप से हो, उसमें कोई भी चीटिंग वगैरह ये सारी चीजें नहीं की जाए, वो या फिर वो किसी भी चीज का पक्षपात, कोई भी मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, और जो सबसे क्या कहते हैं पांचवी विशेषता इसकी आ रही है वो क्या इसमें आ रही है, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो भी नेता चुन के आए गए हैं वही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। वो फैसले कैसे होते हैं, वो फैसले भी संवैधानिक होते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये समझा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और लोकतंत्र की विशेषता क्या है। साथ ही हमने ये सबसे इम्पोर्टेंट जो की चीज है कि किसी भी चीज की परिभाषा याद करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, परिभाषा की जरूरत हमें क्यों पड़ती है ये भी हमने जाना। अब अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोकतंत्र ही को क्यों अपनाते हैं, लोकतंत्र ही क्यों इतना पॉपुलर है। ठीक है, जो कि इसमें टॉपिक आता है लोकतंत्र ही क्यों, जो एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगी। ऐसे पार्ट वाइज मैं आपको क्या कहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके जितने भी पार्ट्स बनेंगे उसके मतलब थ्रू मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी ताकि वीडियो बहुत बड़ी भी ना हो और आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि सिर्फ एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी आगे चल के एग्जाम देंगे, ग्रेजुएशन करेंगे या फिर आप क्या कहते हैं 12th में आगे भी आपके काम आने वाले हैं। इसलिए ये जो ऐसे टॉपिक्स आपको क्लियर होना, इनका बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं इसको पार्ट बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।